हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएन अध्ययन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। बात कर रहे हैं हम बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की। आज मैं आपके साथ वो टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। ये बीईटी बेट क्या है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में मैं आज आपके साथ में बात करूंगी। ये भी बात करेंगे कि क्या उसको पास करने के लिए नेट एग्जाम की आवश्यकता है या नहीं है, या फिर क्या-क्या यहाँ पर बात की गई है बेट एग्जाम के बारे में। हाँ जी, यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होने वाली है बिहार पत्रिका परीक्षा। कैसे होगा बीईटी का सिलेबस जानिए। ठीक है, आज हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को मैं बता देती हूँ, ये न्यूज़ में आया है कि जो बेट एग्जाम है, बीईटी एग्जाम है, ये आपका अभी ऑर्गेनाइज होने वाला है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये कब आएगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पहली बार ऑर्गेनाइज होने वाला है बिहार स्टेट में। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक एजेंडा है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी बिहार से हैं। बिहार वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। नॉट ओनली बिहार स्टूडेंट्स, जो भी अलग अलग स्टेट्स के हैं वो भी जाकर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को दे सकते हैं, ताकि आपका जो स्टेट लेवल का एग्जाम है, बिहार का जो एग्जाम है, वहां पर आपके एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब लग जाए। क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी होगी, क्या एग्जाम का पैटर्न, उन सब के बारे में करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, बिहार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के आदेश मिलने के बाद विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। अभी हम बात करते हैं इस खबर के बारे में। देखिए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसमें यूजीसी नेट के तर्ज पर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए राज्य स्तर में परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने के आदेश के बाद अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ गुरुवार मतलब 1 अगस्त को यहाँ पर बैठक की थी। इसमें निर्देश दिया है कि यूजीसी के तर्ज पर बेट मतलब बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो परीक्षा है उसका सिलेबस तैयार किया जाएगा। राज्य के बेसिस पे होगा, ये राज्य स्तर के बेसिस पे होगा। सुनील कुमार जी से आदेश मिलने के बाद अब जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, उनके अधिकारी हैं, वो इस तर्ज पर जुट गए हैं, इसकी तैयारी पर जुट गए हैं और बेसिकली इसका जो सिलेबस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसका सिलेबस तैयार करने में जुट गए हैं सभी। ये जो परीक्षा यूजीसी नेट के तर्ज पर होगी और पाठ्यक्रम भी यूजीसी नेट की तरह ही होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, नेट एग्जाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपका नेशन का टेस्ट है। ठीक है, नेट एग्जाम जो होता है वो नेशन वाइज टेस्ट होता है, जिसमें आप किसी भी स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकती है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन ये जो सेट एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम होता है, ये पर्टिकुलर स्टेट में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम होता है, ये पर्टिकुलर स्टेट में ही एलिजिबल होता है, या कोई भी अगर इसको पास ऑन करता है, पास आउट करता है, तो बेसिकली उसी पर्टिकुलर स्टेट में आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर भी वही है कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ताकि बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले, उनके ही स्टेट में उनको जॉब मिले एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये चीज कही गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो उनका सिलेबस होगा, जो बेट का सिलेबस होगा, वो आपका यूजीसी नेट के ही जैसा ही होगा, लेकिन ये परीक्षा राज्य स्तर पर होगी। ठीक है ना, राज्य के बेसिस पे होगी। अगर हम बात करें इसके ऊपर, तो बताया जा रहा है कि जो बेट की परीक्षा है, बिहार से जुड़े विषयों के सिलेबस पर अधिक से अधिक शामिल होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बिहार से रिलेटेड, जैसे आप अगर मैं बात करूं जीके की, जीएस की, तो बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, अपने पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे एग्जाम में, जो भी सिलेबस में आएगा। बाकी सिलेबस जो भी होगा वो सब आपका पैटर्न वगैरह सब आपका तैयार किया जा रहा है। तो विद इन 1 वीक और 2 वीक में आपको पता चल जाएगा कि बेट का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे ही मुझे पता चलता है तो मैं वो सब आपके साथ में डिस्कस करूंगी। सिलेबस बनाने में
एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा यूजीसी के तर्ज पर रहेगा। पीएचडी कोर्स में भी इसी तरह होगा एडमिशन। पीएचडी के लिए भी बिहार स्टेट में जो टेस्ट है पीएचडी एंट्रेंस का वो भी ऑर्गेनाइज किया जाने की बात चल रही है। सो यहाँ पर भी बता दिया जाता है कि गुरुवार को इसी वीक में जो गुरुवार आया था उसमें यहाँ पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इसी बैठक में बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए चर्चा हुई, जिसमें मंत्री के अधिकारियों ने संबंधित दिशा निर्देशक दिया और इससे बिहार शिक्षा यानी बेट का नाम दिया। ठीक है। सो इस परीक्षा के माध्यम में विश्वविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, साथ ही साथ पीएचडी कोर्स में भी एडमिशन से भी यहाँ पर बात की गई। तो पीएचडी कोर्सेज भी यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। सो ये सभी के लिए बहुत गुड न्यूज़ है, स्पेशली फॉर द बिहार स्टूडेंट्स जो बेसिकली बिहार हमारे अलग-अलग स्टेट्स में आते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर इस टेस्ट की तैयारी करें। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी सेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ चल रही है और बहुत सारे आने वाले टाइम में सेट एग्ज़ाम के फॉर्म्स आने वाले हैं। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ ही साथ आपकी सेट की भी होती जा रही है। ठीक है? जैसे ही कुछ और न्यूज़ आती है इसके ऊपर तो मैं आप सभी के साथ में वो ज़रूर शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता देती हूँ कि नेट जेआरएफ जो एग्ज़ाम है पेपर वन के लिए स्पेशली क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रतिज्ञा बैचेस हमारे चल रहे हैं, 4 in 1 बैचेस हैं, जिसमें आपको फाउंडेशन बैचेस, लाइव बैचेस जो होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक ही सेशन में एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है। आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है, पीवाईक्यूज को प्रिपेयर किया है और कंटेंट जो है अभी लेटेस्ट का वो प्रिपेयर किया जा रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, नामात्र वाले पैसों में अगर हम देखें तो। आप सभी यहाँ पे ये जो बैचेस है इनको ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेट का आप प्रतिज्ञा बैच ले सकते हो, या अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो आप यहाँ पर भी ये कोर्सेज ले सकते हैं। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप यहाँ पे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं इसमें भी 20% ऑफ मिले आपको, तो आप PK93 कोड को यूज करके यहाँ पे 20% और ऑफ पा सकते हैं। PK93 ये जो आपका कोड है ये रेफरल कोड रहेगा, आप इसको जरूर से लगा के देख सकते हैं और 20% और यहाँ पर बेनिफिट आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।